भारत की विदेश नीति में हो रहे लगातार विकास पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारत की संसद में बोला और जो बोला वो ये बताने के लिए काफी था कि भारत कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने पक्ष और विभिन्न देशों से अपने संबंधों को लेकर कितना सुलझा हुआ भी है। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि देश के बढ़ते वैश्विक हितों, विस्तार के पदचिन्ह और अधिक गहन साझेदारी के बीच भारत की कूटनीति जारी रही है। संसद में भारत की विदेश नीति में नवीनतम विकास पर अपनी टिप्पणी करते हुए जयशंकर ने कहा कि पिछले मानसून सत्र के बाद से भारत की कूटनीति में तेजी आई है। राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय विदेश नीति भारतीय लोगों की सेवा के लिए है। हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। विदेश नीति आज केवल एक मंत्रालय या यहाँ तक कि केवल सरकार की कवायद नहीं रह गई है। इसका सभी भारतीयों के रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर पड़ता है। विदेश मंत्री ने बताया कि हमारा प्रयास है कि भारतीय लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो सके, चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति क्यों न हो। इस दौरान उन्होंने इजरायल और फिलिस्तीन विवाद पर भारत के रुख को लेकर बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि ये साफ है कि हम दो राज्य समाधान का समर्थन करते हैं, जिसमें दोनों राज्य शांतिपूर्वक साथ साथ रह रहे हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थी कल्याण एजेंसी के लिए हमारा वित्तीय समर्थन भी बढ़ा है। इसी तरह हमने आर्थिक संकटों का सामना कर रहे श्रीलंका का समर्थन किया, जिसमें तमिल समुदाय, सिंगली समुदाय और बाकी सभी समुदाय के लोग भी शामिल हैं। गंभीर आर्थिक स्थिति में पड़ोसी को समर्थन देने में हमने सांप्रदायिक रुख नहीं अपनाया। वहीं चीन पर भी विदेश मंत्री जयशंकर ने बयान दिया। चीन जब बार बार कोशिश करता है कि भारत की सीमा में दखल दिया जाए और इसे सुनकर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया, जिसे सुनकर संसद में तालियां बजने लगी। राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा, भारत एलएसी को एक तरफा बदलने की चीन के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर चीन सीमा क्षेत्र में सेना का निर्माण जारी रखता है तो उसका दोनों देशों के संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और चिंता होगी। यदि वह ऐसा करना जारी रखते हैं और ऐसी ताकतें बनाते हैं जो सीमा क्षेत्र में गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं, तो हमारे संबंध सामान्य नहीं है और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल इसे सैन्य कमांडर स्तरीय वार्ता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो वहीं रूस से तेल खरीदने को लेकर दुनिया में भारत पर उठे सवालों के बारे में जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपनी कंपनियों से रूसी तेल खरीदने के लिए नहीं कहते हैं, हम उनसे वो खरीदने के लिए कहते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो। इस वक्त भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। पूरी दुनिया में भारत की नीति, विदेश नीति और कूटनीति की चर्चा है। चाहे बात चीन की करें या किसी दूसरे देश की, सभी के सभी आज भारत का साथ चाहते हैं, जो विदेश मंत्री के बयान से साफ झलक रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।